देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज बात करते हैं देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी। प्रधानमंत्री के दो दोस्त पूरे देश में मशहूर हैं, एक हैं अंबानी और एक हैं अडानी। तो आज बात अंबानी भैया की। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी बड़े खुश थे, अंबानी जी ने 5G लॉन्च कर दिया था। मंच पर बैठे हुए फोटो वायरल हो रहे थे। अंबानी जी को एकटक निहार रहे थे प्रधानमंत्री जी को। तो मुझे अपने दोस्त की टिप्पणी याद आई, वो 2014 में, मतलब वो अफसर था, मेरा दोस्त पीसीएस अफसर था, और उसे कहता था यार संजय जी आपको यकीन करिए इस बात के लिए कि मोदी जी जो है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो अंबानी जी जिस हिसाब से मोदी जी को निहार रहे थे तो बिल्कुल ये लग रहा था कि वो जो दृष्टि में वो भगवान विष्णु है। तो 5G लॉन्च हो गया, गोदी मीडिया दिखाने लगी, 1 घंटे तक सारे जिस टीवी चैनल पे देखो उस पे आने लगा कि देश के महानगरों में 5G लॉन्च, और 5G पे आप पूरी पिक्चर 5 सेकंड में लोड कर दो। अब सुबह से हो गया, रात हो गया, मेरे मोबाइल पर 5G लिख के ही नहीं आया, वो 4G अटका रहा। अब मैं बार-बार मैंने अपने मोबाइल को बंद किया, खोला, फिर बंद किया, खोला कि शायद किसी तरह से 5G आ जाए। छत पे लेके गया, बालकनी में लेके गया, कहीं तो 5G आ जाए। मैंने कहा टीवी चैनल वाले झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, लिख के आ रहा है कि भाई लखनऊ में 5G आ गया, और मैं लखनऊ में रहता हूँ, 5G आया नहीं। फिर मैंने अपने स्टाफ को एयरटेल के ऑफिस में भेजा, फिर मैंने बात करी एयरटेल में, तो उसने कहा भाई साहब दीपावली के बाद आ पाएगा, अभी है नहीं। मगर टीवी चैनल पर तो चल रहा है कि लखनऊ में 5G आ गया, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 5G आ गया। अरे बोले सब बातें हैं, बातों का क्या। तो ये राजनीति है, बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें। अगर आप में से किसी के पास 5G आ गया हो तो मुझे व्यक्तिगत इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस है। और अगर नहीं आया तो वो भी लिखिए कि ये गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनल मुकेश अंबानी जी की कंपनी पे बड़ी मेहरबान होकर लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो गया, 5G की स्पीड आ गई, तो झूठ पे लिख रहे हैं। तो देश के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी जी, इनकी सिक्योरिटी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ धंधों की बात करें। मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री जी के सबसे प्रिय दोस्त हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं। मुकेश अंबानी की संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ी, इसमें भी कोई शक नहीं। और मुझे अच्छा लगता है, अंबानी परिवार पेट्रोल डालते थे एक गाड़ी में, अंबानी जी के पिताजी धीरू भाई अंबानी, और एक पेट्रोल पर डालने वाले शख्स से वो इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा कर लिया, तो अच्छी बात है। और कोई बहुत ज्यादा विवादों में आते भी नहीं है मुकेश अंबानी। मेरे एक मित्र हैं, वो उनके घर पे सिक्योरिटी का काम देखते थे, तो वो बता रहे थे कि नियमों का बड़ा पालन करते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। और मुझे किस्सा बता रहे थे कि उनका बेटा उन्हीं के स्कूल में पढ़ता है, लेकिन अगर 7 बजे का टाइम है और 7:05 हो गए तो गेट नहीं खुलेगा जब तक प्रेयर नहीं हो जाएगी, गाड़ी बाहर ही रुकी रहेगी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जैसे अपने बेटों के लिए जब वो छोटे थे तो निर्धारित था कि आप 300 रुपए की चॉकलेट दिलाएंगे, और गाड़ी लौट रही है, आगे पीछे सिक्योरिटी है, बेटे ने कहा कि चॉकलेट खानी है, रुकी, वो 350 रुपए की अगर हुई तो सिक्योरिटी इंचार्ज मुकेश जी या उनकी पत्नी से फोन करके पूछता था कि भाई आज भैया जी का मन 350 रुपए की चॉकलेट खाने का है, 50 रुपए ज्यादा जा रहे हैं, क्या करना है। तो इस तरह बच्चों को उन्होंने अनुशासन में पढ़ाया है, और अच्छा है, शाकाहारी है, सुबह 4 बजे जाते हैं, योग करते हैं, अच्छे उद्योगपति है, कोई विवाद नहीं है। लेकिन मेरा मन तब टूटा जब उन्होंने सोचा कि पूरे देश को साम्राज्य मेरा होना चाहिए। अगर अडानी भैया बीच में नहीं आते तो कहीं ज्यादा बड़े आगे तक पहुंच जाते। देश पे कब्जा अभी भी करी सा लिया है, 2 ही लोगों ने किया है, अंबानी ने और अडानी ने। देश जो भी हो गया बच गया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, या तो मुकेश अंबानी का या अडानी का है। और जो बड़े उद्योगपति होते हैं वो सब ईगो भूल के दोस्ती कर लेते हैं। तो इन दोनों लोगों ने भी दोस्ती कर रखी है, भाई हम किसी स्टाफ को निकालेंगे तो तुम मत रखना, और तुम किसी स्टाफ को निकालोगे तो हम नहीं रखेंगे। दोनों का मोदी जी के कॉन्ट्रैक्ट है, नौकरी तो आप ही की निकलनी है, क्योंकि नौकरी अपनी बची नहीं। जो अग्निवीर तैयार किए जा रहे हैं 4-4 साल में निकाल देंगे, तो जाहिर है या तो वो अंबानी की कंपनी में काम करेंगे या अडानी की कंपनी में काम करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाद गार्ड लग जाएंगे, जैसे बीजेपी के नेता कह चुके थे कि नौकरी की कोई समस्या नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाद उनको गार्ड लगाएंगे। तो हमारे देश के जो बहादुर नौजवान जो देश की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के गार्ड बनने के लिए या अंबानी और अडानी भैया की कंपनी के लिए, यहाँ तक भी बात नहीं। फिर मुकेश भैया ने सोचा मुझे मीडिया में आना चाहिए, पत्रकार थोड़े रुतबे वाले होते हैं, उनकी बात समाज समझता है, राजनीति समझते हैं। तो मुकेश अंबानी जी ने टीवी चैनल लॉन्च कर दिए।
आपको पता भी नहीं होगा, आप जो देखते रहते हैं CNBC, आवाज, नेटवर्क के इन तमाम बड़े बड़े चैनल, इन सब पे अंबानी भैया का कब्जा हो गया। अब अंबानी भैया को लगा कि अगर मुझे अपने धंधे करने हैं तो मुझे मोदी जी के लिए माहौल बनाना है, बीजेपी के लिए माहौल बनाना है। तो उन्होंने अपने अमीश देवगन जैसे रिपोर्टर रखे, एंकर रखे, और उसे कहा गया भाई तुम जितनी आग समाज में लगा सकते हो उतनी आग लगाओ, दंगे हो, बलवे हो, नफरत हो, देश टूट जाए, हमें इससे मतलब नहीं, हम धंधे वाले आदमी, हम धंधा करना है। तो आप देख रहे हो नेटवर्क 18 पे जो थंबनेल बन के आते हैं वो ऐसे होते हैं कि किसी भी समाज में यूं ही विभाजन हो जाए, नफरत से, हिंसा से बड़े हुए। तो मुझे बड़ा खराब लगा कि देश का इतना बड़ा उद्योगपति जिसपे देश को इतना भरोसा था, उसे अपने धंधे करने के लिए क्या देश के ख्याल ही बचा। उसको ये समझ में नहीं आया कि उसके टीवी चैनल पे हिंसा के भड़काने वाले थंबनेल चल रहे हैं, वो देश को तोड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, कहीं दंगे भड़के तो मासूम मारे जाते हैं, देश का इतिहास रहा है। तो आखिर इतने बड़े उद्योगपति को इतने निचले स्तर तक गिरने की जरूरत है। लेकिन आपको राजनीति में सीढ़ी चढ़नी है, राजनीति में रुतबा हासिल करना है, सिक्योरिटी हासिल करनी है, तो आपको नेताओं के लिए इस तरह समाज में आग लगानी पड़ती है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की जेट कैटेगरी की सुरक्षा को बढ़ाकर जेट प्लस कर दिया गया, मतलब और बढ़ा दिया। इसके कुछ ही दिनों पहले गौतम अडानी को भी जेट प्लस की सिक्योरिटी दी गई। मैंने आपको कहा ना कि दो ही जने आंखों के दुलारे हैं, आंखों के तारे। इस नए सुरक्षा कवच के अंतर्गत अडानी की तरह अब अंबानी की सुरक्षा में भी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 58 जवान 24 घंटे तैनात हैं, 58 जवान। आपको पता ही है कि मुकेश अंबानी के कई कारोबार हैं। जामनगर में एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, कपड़ों का कारोबार है, पॉलिस्टर कपड़ों के कारोबार पर पूरे देश में एकाधिकार है। आपको याद होगा जब अभी हर घर तिरंगा चला था, तिरंगा तो चूंकि खादी का होता है, लेकिन पहली बार नियम चेंज किए गए कि भाई पॉलिस्टर भी यूज हो सकता है। जाहिर है जब अंबानी भैया पॉलिस्टर का यूज करते हैं, सबसे बड़े कारोबारी हैं पॉलिस्टर के, तो फिर खादी का झंडा क्यों, पॉलिस्टर लगाइए ना, अंबानी भैया का कुछ का फायदा कराइए ना। प्लास्टिक इंडस्ट्री का 95% हिस्सा उनके कब्जे में है। साथ ही मोबाइल और इंटरनेट के क्षेत्र में रिलायंस जियो के नाम से देश की सबसे बड़ी कंपनी उनके हाथ में है। इसके अलावा भी कई कारोबार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुकेश अंबानी को खतरा आखिर है किसी, कौन आदमी है जो मुकेश अंबानी की हत्या करना चाहता है? क्या बिगाड़ा है मुकेश अंबानी ने? शांत स्वभाव के आदमी, व्यवहार अच्छा, किसी पंगा नहीं करते। तो आखिर है क्या मामला जिस वजह से उनकी सुरक्षा को बढ़ाकर जेट प्लस कैटेगरी कर दी गई? इस सवाल के बारे में हर कोई चुप्पी साध जाता है, बोलता नहीं है, लेकिन आज हम इस मामले को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। क्या उन्हें किसी आतंकी संगठन से खतरा है? क्या मुंबई के अंडरवर्ल्ड से खतरा है, या फिर कोई और कारण है? सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मुंबई में जिस जमीन पर मुकेश अंबानी की आलीशान रिहायशी बिल्डिंग एंटीलिया बनी हुई है, तो जमीन पर स्थानीय वक्फ बोर्ड दावा करता रहा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। स्थानीय लोगों की माने तो कागजी रिकॉर्ड में भी वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, लेकिन उस जमीन को अपने धन बल की ताकत के दम पर मुकेश अंबानी ने हासिल कर रखा है। ये बात पूरे मुंबई में जग जाहिर है, लोग चर्चा करते हैं। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड की जमीन का सिविल मामला इतना बड़ा हो सकता है कि मुकेश अंबानी की सुरक्षा बड़ी करनी पड़ जाए, बढ़ानी पड़ जाए? जाहिर सी बात है, ये इतना बड़ा मामला हो ही नहीं सकता कि जिससे मुकेश अंबानी या उनके परिवार की जान पर जाए। बात दरअसल कुछ और इसको समझने के लिए मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ। तारीख थी 5 मार्च 2021। उस दिन सुबह 10:15 10:30 के करीब ठाणे से सटे कलवा खाड़ी में एक लोकल स्कॉर्पियो गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन की लाश बरामद की गई। इस लाश के मिलने के बाद उस वक्त महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि शव निकाले जाने पर मनसुख के हाथ बंधे हुए मिले। साथ ही सामने आए वीडियो से पता चल रहा था कि मनसुख के मुंह में कुछ ठूसा हुआ है, रुमाल निकाला जा रहा है। साथ ही मनसुख के शव के साथ साथ उसका मोबाइल नहीं मिल पाया था। बावजूद इसके स्थानीय पुलिस ने ADR रजिस्टर करके इस मामले को मौत न मारकर आत्महत्या माना। इसके बाद मामला टूट पकड़ा तो NIA ने इस मामले में हाथ डाला।
और एनआईए ने जो रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की उसने आत्महत्या की थ्योरी को नकार दिया, साबित कर दिया हत्या हुई। बताया गया कि कथित तौर पर मनसुख हिरेन की गाड़ी एमटीडीआ यानी मुकेश अंबानी के घर के सामने विस्फोटकों से भरी हुई बरामद हुई थी। इस मामले ने इतना दूर पकड़ा कि पूछिए मत। उस वक्त के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से लेकर मुंबई के पुलिस क्राइम ब्रांच के सहायक इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई और पूरे मामले में पुलिस मुंबई और पूरी अंबानी परिवार को हिलाकर रख दिया था। बहुत दूर पकड़ा था, पूरे देश में मामला दूर पकड़ा था। अनिल देशमुख के बारे में तो यहाँ तक आ गया क्योंकि वो शरद पवार की पार्टी से हैं और शरद पवार के कभी भी धीरू भाई अंबानी और उनके परिवार से अच्छे रिश्ते नहीं रहे। शायद इस वजह से अनिल देशमुख पर शक की गुंजाइश बढ़ती चली। लेकिन जब सचिन वाजे का नाम तब मनसुख हिरेन से जोड़ने लगा तो पूरी मुंबई पुलिस हिल गई। मुंबई पुलिस के बड़े से बड़े क्राइम को सुलझाने और माफिया को पकड़ने के मामले में प्रतिष्ठा रही। आपको याद होगा कि किस प्रकार हेमंत करकरे ने जान गंवाकर भी अजमल कसाब को पकड़ लिया था, पूरी मुंबई को बचा लिया, पूरी मुंबई को बचा लिया। हालांकि उन्हीं हेमंत करकरे को साध्वी प्रज्ञा समेत हिंदूवादी संगठनों ने क्या भला बुरा नहीं कहा था, मगर तब भी उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और अपनी जान तक नहीं। लेकिन क्या अब उसी मुंबई पुलिस के दामन पर सचिन वाजे की वजह से दाग लगने शुरू हुए तो स्वाभाविक है कि मुंबई पुलिस पर अंबानी परिवार का भरोसा तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे में जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने की सिफारिश की तो स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार इसका संज्ञान लेती। अंततः ये ही हुआ और मुकेश अंबानी की सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि माफिया मुकेश अंबानी को खतरा किससे। क्या ये सिक्योरिटी स्टेटस सिंबल है? 58 कमांडो आपकी तरफ चलेंगे तो आपका स्टेटस सिंबल बनता है, या ये सुरक्षा इसलिए दी गई है कि अडानी को जेट प्लस मिल गई है तो अंबानी को लगता है हम पीछे क्यों रहे, तो हमें भी सिक्योरिटी चाहिए। आपके 58 जवान मुकेश अंबानी और अडानी की सिक्योरिटी करेंगे। देश का यही हाल है, गरीब कहीं कहीं मारा जाता है, कहीं पीसा जाता है, लाश को भी कोई नहीं पूछता, लेकिन बड़े बड़े लोग 58 एनएससी कमांडो बाकी कमांडो के साथ चलते हैं। यही देश है। तो ये था अंबानी और सरकार के रिश्तों का सच। मुझे यकीन है आपको ये बात पसंद आई होगी। 4PM को देखते रहिए। अगर उत्तर प्रदेश की खबरों में रुचि है तो हमारा दूसरा चैनल 4PM यूपी सब्सक्राइब करिए और अगर बिहार को जानना चाहते हैं तो 4PM बिहार को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।